हम बमुश्किल उस वक्त पे 2 साल के रहे होंगे जब एक फिल्म आई थी, नाम था विजय पथ। हमारे यहाँ कैमरा में महालय जी ये कहते हैं उस फिल्म में तब्बू जो है वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन आज मैं इस चीज का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इस फिल्म में एक गीत है और इस गीत की 2 पंक्तियां हैं। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, थोड़ा हम घबराए तो। मोहम्मद शमी को लेकर जिनका इंतजार लगातार उस समय से था जब वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में चुने भी नहीं गए थे, उनकी मनोकामना तो एक तरीके से पूरी हो गई। क्योंकि मोहम्मद शमी, वो कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब क्या वो वर्ल्ड कप तक इस पूरी की पूरी कहावत को साध जाएंगे कि भाई मैं अब आया हूं तो वर्ल्ड कप लेकर ही जाऊंगा। 2011 याद आता है मुझे, श्रीसंत आए थे बिल्कुल लास्ट मौके पे, प्रवीण कुमार को डेंगू हो गया था। 2007 के चैंपियन थे, 2011 में भी आखिरी मुकाबला मिलता है, चैंपियनशिप दिला देते हैं, जीत जाती है टीम। मोहम्मद शमी आए तो हैं, लेकिन उनके आने के बाद और उनके आने से पहले जो सुगबुगाहट थी मोहम्मद सिराज को लेकर, जब दीपक चाहर चोटिल नहीं हुए थे तो दीपक चाहर को लेकर के भी बातें थी, लेकिन चोटिल हो गए तो चर्चा स्वाहा। अब इसके बाद 2 नाम बचते हैं, एक नाम मोहम्मद शमी, एक नाम मोहम्मद सिराज। मोहम्मद शमी को लेकर के मैनेजमेंट की सोच पहले से बड़ी तगड़ी भाई कि हमें चाहिए अनुभव, हमें चाहिए मोहम्मद शमी। शायद वो 2015 वर्ल्ड कप हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहा था दिमाग में, न जाने क्यों। लेकिन उन सारी चीजों से इतर अगर आज एक रिपोर्ट कार्ड निकाला जाए, जैसा आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये हमारे थंबनेल की भी इमेज है, तो हमने सोचा क्यों ना इसी को पीछे रखा जाए ताकि इस टाइटल से हम बहुत ज्यादा भटके ना। शुरुआत में कोशिश हुई तब्बू का नाम लेकर के थोड़ा सा भटकने की, लेकिन हमने भटकने नहीं दिया क्योंकि ये थंबनेल था पीछे। रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे कि पहले, मतलब एक तरीके से जो पहले 6 ओवर हैं उसमें मोहम्मद शमी किस तरीके का कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं और इसके बाद तस्वीर किस तरीके से पलटती है। क्यों वो लोग जो मोहम्मद सिराज का नाम ले रहे थे, जिसमें मैं खुद शामिल हूं, वो क्यों मोहम्मद सिराज के बारे में बोल रहे थे? हालांकि आंकड़े बहुत ज्यादा विश्वास वहां भी नहीं देंगे, लेकिन हम सिर्फ करंट फॉर्म को लेकर के बात कर रहे थे। T20 क्रिकेट में बहुत जरूरी है करंट फॉर्म, ऐसा हमें लगता है। बाकी आप लोगों की अपने विचार, आप लोगों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है, जिसका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराइए। तो पहले बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करते हैं 1 से 6 ओवर तक। इस आईपीएल की भी बात करेंगे, पुराने आईपीएल्स की भी बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात करेंगे, और जरा टटोलने की कोशिश करते हैं आंकड़ों की जुबानी, जो हमेशा तो सच नहीं बोलते लेकिन काफी एक अच्छी तस्वीर पेश जरूर करते हैं। उन आंकड़ों की जुबानी की मोहम्मद शमी को लेकर के इतनी हाय तौबा अगर मची थी कि भाई लाओ 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 दो हमें, तो क्यों, और जो लोग विरोध कर रहे थे वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप लोगों के सामने, ये जब आप तस्वीर देखते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें नजर आती है। पहले 6 ओवर में मोहम्मद शमी, आईपीएल 2022 में किसी भी गेंदबाज ने पावर प्ले में 11 विकेट नहीं लिए हैं, और खास बात यह रही कि उनका इकोनॉमी रेट जो है वो 6.6 का रहा है। यह कमाल है आंकड़ा। अगर आप नई गेंद से ऊपर से अटैक करते हुए देखेंगे, आईपीएल 2005 में आईपीएल 2005 कह रहा हूं, आईपीएल 2022 में 6.6 के इकोनॉमी रेट के साथ प्रसिद्ध कृष्णा के 10 विकेट है। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे। ये इस सीजन की ही बात हो रही है, जैसा आपने शुरुआत में ही देख लिया। 3 अलग अलग बार शमी ने पावर प्ले के अंदर 3 बार, जैसा लिखा है, 2-2 विकेट लिए हैं। 37.5% मैच, यानी 16 मैच जो गुजरात की टीम ने खेले उसमें से 6 मैच में इकोनॉमी रेट रहा 6 के अंदर, यानी इकोनॉमिकल रहे। इन 6 मुकाबलों में से जिसमें वो इकोनॉमिकल रहे, 5 गुजरात की टीम ने जीते हैं। और अगर आप 2019 के आईपीएल से इस पूरे के पूरे आंकड़े को देखें, पहले 6 ओवर, तो दीपक चाहर के 32 विकेट है, ट्रेंट बोल्ट के 31 है, और उसके बाद शमी का नाम आता है। 25 से ज्यादा, 25 विकेट उनके पास है। पावर प्ले, जो पावर प्ले का मैं आंकड़ा ये आपको पूरा का पूरा बता रहा हूं, ऊपर भी लिखा हुआ है, इसीलिए इस दौरान उनका जो इकोनॉमी रेट रहा वो 6.9 रहा। तो अगर आप इन सारी चीजों को देखेंगे और फिर चर्चा छेड़ेंगे तो कहीं कोई आसपास उस तरीके से नहीं मिलता है। दीपक चाहर क्योंकि इंजर्ड है, बात नहीं करेंगे। ट्रेंट बोल्ट ऑब्वियसली हमारे वतन के नहीं है, लेकिन मोहम्मद शमी के अगर आप नई गेंद के साथ ये आंकड़े देखेंगे, आप कहेंगे लाजवाब है। ऐसा और कोई गेंदबाज ढूंढ कर दिखाओ, मुश्किल है मिलना, है ना। और उसके बाद जो अनुभव उनका ऑस्ट्रेलिया में, जैसा मैंने आपको बताया, भारत की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर 2015 वर्ल्ड कप में भी, जो सीम है, जो पेस है, जो हिट द डेक है, वो सारी की सारी चीजें आपको मोहम्मद शमी में मिलेगी। लेकिन यहां से आगे शुरू होती है मुश्किल आते हैं, क्योंकि यहां से आगे आते हैं डेथ ओवर्स,
यहां से आगे आते हैं मिडिल फेज के ओवर, 7 से 15 ओवर तक। और यही वो कारण भी है शायद जिसका बहुत लोग जवाब मांगते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि T20 वर्ल्ड कप के बाद परफॉर्मेंस तो सबकी खराब थी, उन्हीं को अलग क्यों कर दिया गया। शायद आपको भुवनेश्वर कुमार ऑल फेस बॉलर दिख रहे थे, एक नाम दीपक चाहर का उनमें था जिन्होंने बीते 2 आईपीएल सीजंस में डेथ ओवर में बहुत अच्छा किया। 8 से 9 के बीच उनकी इकोनॉमी रहती है, डेथ ओवर्स की मैं बात कर रहा हूं, और लगातार इंप्रूव किया है। वो भी ऑल फेस बॉलर बनते जा रहे थे। भुवी कुमार का नाम उसमें है। मोहम्मद शमी इस रेस में कहां पीछे छूटते हैं, अब जरा उसकी बात करते हैं। डेथ ओवर्स में क्या है स्थिति, जरा वो देखिए। 7 से 15 ओवर नहीं मेरे भाई, डेथ ओवर में आइए आप, जो दूसरी तस्वीर है जी। आखिरी 4 ओवर में शमी, आईपीएल 2022 आखिरी 4 ओवर में शमी का इकोनॉमी रेट रहा है 10.9 का, मतलब ये ऑलमोस्ट 11 को छूता है। आईपीएल 2018 से खेले 59 मैच में, 59 मैच में आखिरी 4 ओवर में इकोनॉमी रेट अगेन 10 से ऊपर है। यानी अगर हम इन दो आंकड़ों को थोड़ा सा टटोले, इनके अंदर गहराई में जाएं, तो आपको यह समझ आएगा कि ये जो आईपीएल 2022 के आखिरी 4 ओवर में हुआ है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है कि भाई चलो इस सीजन हो गया, वरना तो ओवरऑल आईपीएल 2018 से लेकर जो 59 मैच खेले उनमें भी यही स्थिति है। ओवरऑल देखने पर शमी का इकोनॉमी रेट 10.7 का आप पाएंगे। और आखिरी अंतरराष्ट्रीय T20 मैच नमीबिया के खिलाफ आखिरी 2 ओवर में भी 25 रन लुटाए थे। हालांकि ये जो आखिरी लाइन है इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि आखिरी ओवर्स में मोहम्मद शमी का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से डिप कर रहा है। और अगर आप आंकड़ों में और ज्यादा उलझेंगे, आंकड़ों में और ज्यादा जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब आप दुनिया के अलग अलग गेंदबाजों को लेकर आएंगे उस सूची में, तो आप मोहम्मद शमी को बहुत ज्यादा नीचे नहीं पाएंगे। उनसे ऊपर 3 या 4 गेंदबाज है जो बीते कुछ समय में अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो उनसे खराब रहे होंगे ज्यादा। तो यहां पर पहली दिक्कत निकल कर आती है। और इस वक्त आपको पता है भारतीय टीम की डेथ बॉलिंग कितनी बड़ी समस्या बनी थी पिछले 1.5 से 2 महीने में। अगर मोहम्मद शमी यहां कुछ अलग कर देते हैं तो हमसे ज्यादा खुश तो और कोई नहीं होगा बतौर भारतीय। लेकिन यहां से दिक्कत शुरू होती है। अब अगर दिक्कत सिर्फ यहीं तक भी सीमित रहती तो हम कहते कि चलो यार, आप ऐसा करो कि पहले ओवर से 15 ओवर तक खत्म कर लो। लेकिन यहां से तीसरी तस्वीर पिक्चर में आती है जो रजत आपको दिखा रहे थे, और हम उस पर भी चर्चा करेंगे। 7 से 15 ओवर के बीच में जरा ये आंकड़ा देखिए। 2022 आईपीएल में 2022 आईपीएल में जो 7 से 15 ओवर में शमी का इकोनॉमी रेट है वो 10.1 का है, और विकेट सिर्फ वहां पर उनको 1 मिला है। यानी उन्हें या तो विकेट मिले हैं ऊपर या फिर मिले हैं डेथ ओवर्स में, तो विकेट सिर्फ 1 मिला है। 2019 के बाद से 7 से 15 ओवर के सभी T20 में इकोनॉमी रेट अगर आप देखेंगे तो 8.8 का रहा है, औसत 37 का चला जाता है, जो कि बहुत बेहतर नहीं है। अंतरराष्ट्रीय T20 में इकोनॉमी रेट 10.5 का है, विकेट वहां पर सिर्फ 2 हैं, और औसत 57.5 का चला जाता है। यह सबसे विकट समस्या है कि क्या ऊपर तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो 6 ओवर के बाद जो मैच शुरू होगा वहां पर क्या स्थिति होगी। क्योंकि इन दोनों फेजेस में अगर आप भारतीय गेंदबाजों की भी, मैं सिर्फ वो गेंदबाज नहीं कह रहा हूं जो इस वक्त पे वर्ल्ड कप जा रखे हैं, बल्कि आप इधर उधर से भी थोड़ा दीपक चाहर के भी आंकड़े लाएंगे और किसी के भी आंकड़े लेकर आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे स्थितियां बहुत ज्यादा विकट है वहां पर भी। और भारतीय गेंदबाजों में मिडिल फेज के जो ओवर्स है उसमें आपको मोहम्मद शमी के शायद आंकड़े सबसे वर्स्ट दिखे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों वो जो उनका विरोध कर रहा था, विरोध इन द सेंस कि जो चाह रहा था कि सिराज को मौका मिले करंट फॉर्म के। हालांकि अगेन सिराज के भी डेथ ओवर्स में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 10 से ऊपर का है, इकोनॉमी रेट जो है वो 10 से ऊपर का है, तो वहां पर तो लेकिन जो मैं कह रहा था शुरुआत में भी कहा था, करंट फॉर्म की बेसिस पे जिस तरीके से वो यॉर्कर्स नेल कर रहे थे नई गेंद के साथ भी, ठीक है, शमी का परफॉर्मेंस तो वहां पे ऑब्वियसली आगे जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो वहां पर सिराज आपको ज्यादा बैलेंस देते हुए नजर आएंगे। इसीलिए सिराज के नाम को लेकर के चर्चा थी। मोहम्मद शमी के नाम को लेकर के जो आंकड़े बताते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आप ये रिपोर्ट आपके सुपुर्द है, आप इन आंकड़ों को किस तरीके से देखते हैं वो जरूर बताइए, और ये भी बताइएगा कि ये रिपोर्ट में जिस तरीके से हमने आपको ओपनिंग ओवर्स, मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स की पूरी एक तरीके से जो रिपोर्ट कार्ड हमने लिखा है वो दिखाया है, उससे क्या ये जस्टिफाई होता है कि मोहम्मद शमी, ऑब्वियसली अभी पास्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं, फ्यूचर में वो क्या कर दें, इन सबको बदल दें, वो एक ऊपर से ही मैच खत्म कर दें, वो देखना दिलचस्प रहेगा। तो जरूर अपने कमेंट्स दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।